उन्होंने कहा कि जी हुकूमत की कोशिश इमरान खान और पीटीआई को नीचा दिखाना है। फिर ये ऐसा एक्शन करते हैं कि इमरान खान को मजीद तकवीयत मिलती है कि इनके हर कदम के नतीजे में, इनके हर फैसले, इनके हर बयान के नतीजे में पीटीआई ताकतवर से ताकतवर तरीन होती जा रही है। तो क्या जक मार रहा है, अजीब सी जोगने हैं, वो बातें बूतें करती हैं, उनकी क्या औकात और हैसियत है इमरान खान के बारे में बात करना, फलाना करना, वो बस करो। नेक्स्ट बात है नदीम अफजल चंद, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा इंसान, बहुत अच्छा पॉलिटिकल वर्कर। तो ये जिनको भूल गया हो मैं याद कराता हूँ कि मुख्तारिया गल मुक गई है। ये सच आज तक नदीम अफजल चंद का इस मुल्क पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि मुख्तारिया गल मुक गई है। मैंने कहा कि जी हुकूमत की कोशिश इमरान खान और पीटीआई को नीचा दिखाना है। हुकूमत की कोशिश क्या, इमरान खान और पीटीआई को नीचा, ये तुम्हारे टारगेट्स। फिर ये ऐसा एक्शन करते हैं कि इमरान खान को मजीद तकवीयत मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा, चंद साहब कह रहे हैं, जो बहुत सेंसिबल, बैलेंस्ड, पढ़ा लिखा आदमी। और पढ़े लिखों की भी दो किस्में होती हैं, एक होते हैं शहरी बाबू, एक होते हैं जिनमें रस्टिक विजडम भी होती है, धरती की दानिश। ये नदीम अफजल चंद बड़ा खतरनाक आदमी है, वो ब्लेंड है दोनों चीजों का। अच्छा, वो उसने एक ऐसी चीज पॉइंट आउट की है जो किसी की खोपड़ी में नहीं घुसती, या वो मानते नहीं कि इनके हर कदम के नतीजे में, इनके हर फैसले, इनके हर बयान के नतीजे में पीटीआई ताकतवर से ताकतवर तरीन होती जा रही है। तो क्या जक मार रहा है। अब ये बेचारी बहुत सी यहाँ लगी फिरती हैं, अजीब सी जोगने हैं, वो बातें बूतें करती हैं, उनकी क्या औकात और हैसियत है इमरान खान के बारे में बात करना, फलाना करना, वो बस करो। जिसे कहते हैं ना कि एक नया स्टार्ट लेते हैं, अगर हो सके तो कुछ करो। तो वो मियाँ फहीम साहब ने पूछा है कि भाई क्या पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देकर पछता रही है। ये एक अजीब सी सिचुएशन है। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए सांप के मुंह में कोड़ किल्ली वाली बात है। ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता इनका हो नहीं सकता। ये हरीफ हैं, सालों रहे हैं, इक्तदार की हड्डी है, उस पर कैसे। तो वो मजबूरी है दोनों की, वही सांप के मुंह में कोड़, ये पीपल्स पार्टी नून लीग के सांप के, और ये पीपल्स पार्टी के, ये अब ना एक दूसरे को उगल सकते हैं, ना ये निगल सकते हैं। तो बहरहाल मुल्क के मुकद्दर का देखना है, मुल्क का सोचना चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए, इनका मुस्तकबिल सोचना चाहिए, बेरोजगार नौजवान का सोचना चाहिए, स्कूल से बाहर धक्के खाते, अब्यूज होते मासूम बच्चों का सोचना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का सोचना चाहिए, अपनी इकोनॉमी देखो। लेकिन बहरहाल अच्छा, मैं बार बार एक बात, मैं 3-4 साल से एक बात कर रहा हूं कि नून लीग एक जून जुलाई के महीने में तपती रेत पे पड़ा बर्फ का ब्लॉक है जो पिघल चुका है। ये पिछले इलेक्शन से बहुत पहले से मैं कह रहा था। अब मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद मैंने कहना शुरू किया कि ये अब ब्लॉक पिघल चुका है। गंद मंद गारा सा हल्का फुल्का एक आएगा, वो क्या कहते हैं उसको, वाइपर, एक झटका लगेगा और वो साफ हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। अब ये नून लीग नहीं है, ये आफ्टरनून लीग है। आफ्टरनून के बाद रात है और वो रात खत्म नहीं होगी। ठीक है, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकती। तुम कौन हो? तुम्हें इन लोगों को ये जमहूरियत 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 करते हैं, इनको पता होना चाहिए द मैन हैज अ फॉलोइंग। हर दूसरे चैनल पे कोई ना कोई लगा होता है कि मकबूल तरीन जमात है। अभी ये लोगों का फैसला है। मुज़ाकरात, हुआ यू कि आपने मुज़ाकरात नहीं करने, आपने क्या क्या कुछ, आपका माजी, आपका सारा, आपके वालिद बुजुर्गवार मुहतरम, अल्लाह उन्हें ज़रीक़ रहमत करे, वो ज़ियाउल हक की, आपका जो लीडर है वो ज़ियाउल हक की, सारा किन लोगों की पैदावार हुआ। आपने मुज़ाकरात नहीं करने, एस्टैब्लिशमेंट नहीं हमारा, एस्टैब्लिशमेंट इज द रियलिटी। आपके लिए भी है, पीटीआई के लिए भी है, और अवाम के लिए भी है। अच्छा,
तो ये अब 9 मई की जिम्मेदारी नहीं लेते। 9 मई की जिम्मेदारी एक आदमी कैसे लेते, मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में कोई आदमी इतना बड़ा जीनियस पैदा हो गया जिसने लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। नहीं होता इस तरह, एक हद होती है। पता नहीं कौन लोग क्या, या वो छोटी उम्रों के, या मुझे नहीं पता, मुझे नफ्सियात ही अजीब सी लगती, शोधा के मुजस्समे और ये और वो, आई डोंट नो। लेकिन ये टोटल एक आदमी पे सारा ब्लेम डाल देना। लेकिन दूसरी बात ये है कि बस करो, मुल्क बहुत बुरी तरह ट्रैफिक जैम जैसे नहीं होता तो गाड़ी 1 इंच सरक नहीं सकती। मुल्क जो है वो ठिठर गया है, फ्रीज हो चुका है, और फ्रीज हो चुका है बदतरीन शक्ल में, बदतरीन हालत में। तो इसलिए ये मुज़ाकरात से भागने के बहाने बुने छोड़ो, मिन्नत अल्लाह करो, जान छुड़ाओ। नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। फिर ये हुकूमत का नहीं, हुकूमत कौन सी आज है, इसने कल नहीं होना। बड़ी बड़ी उलट गई। जुल्फकार अली भुट्टो साहब फरमाया करते थे, आई एम द ओनली सीक्रेट काउ इन दिस कंट्री। किधर ही वो सीक्रेट काउ, तारा मसीह। तो जाने दो, जिला बतनिया, मफरूर, मुकदमे फलाने आ गए, फिर रिवर्स हो गए, फिर चले गए, फिर रिवर्स। क्या है मुल्क, कहां खड़ा है, बॉटम लाइन क्या है? 3 इस मुल्क में पॉलिटिकल, पहले 2 थी, एक नून लीग जो अब आफ्टरनून लीग है, एक पीपल्स पार्टी, वो सुकड़ के रह गई सिंध तक, आपका पंजाब भी जाता है। तीसरी ये पीटीआई। ओ भाई वो तो आए ना होने के बराबर। पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने में कौन जिम्मेदार है? इस सब कदर जुस्सा कर लो। तो इसलिए जाने दो इस तरह की बातें। तुम्हें इन लोगों को ये जमहूरियत 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 करते हैं, इनको पता होना चाहिए द मैन हैज अ फॉलोइंग। हर दूसरे चैनल पे कोई ना कोई लगा होता है कि मकबूल तरीन जमात है। अभी ये लोगों का फैसला है, मुज़ाकरात। हुआ यू कि आपने मुज़ाकरात नहीं करने, आपने क्या क्या कुछ, आपका माजी, आपका सारा, आपके वालिद बुजुर्गवार मुहतरम, अल्लाह उन्हें ज़रीक़े रहमत करे, वो ज़ियाउल हक की, आपका जो लीडर है वो ज़ियाउल हक की, सारा किन लोगों की पैदावार हुआ। आपने मुज़ाकरात नहीं करने। एस्टैब्लिशमेंट, ये हमारा एस्टैब्लिशमेंट इज द रियलिटी, आपके लिए भी है, पीटीआई के लिए भी है, और अवाम के लिए भी है। अच्छा, तो ये अब 9 मई की जिम्मेदारी नहीं लेते। 9 मई की जिम्मेदारी एक आदमी कैसे लेते, मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में कोई आदमी इतना बड़ा जीनियस पैदा हो गया जिसने लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। नहीं होता इस तरह, एक हद होती है। पता नहीं कौन लोग क्या, या वो छोटी उम्रों के, या मुझे नहीं पता, मुझे नफ्सियात ही अजीब सी लगती, शोधा के मुजस्समे और ये और वो, आई डोंट नो। लेकिन ये टोटल एक आदमी पे सारा ब्लेम डाल देना। लेकिन दूसरी बात ये है कि बस करो,